राधे कृष्ण वीवर। महाभारत के कर्ण का जन्म कैसे हुआ? नर और नारायण के अवतार की एक रहस्यमय कथा लेकर के आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। यह प्रश्न आपके दिमाग में अवश्य आया होगा कि महारानी कुंती का ज्येष्ठ पुत्र और परम तेजस्वी सूर्य का अंश होते हुए कर्ण को महाभारत में इतना अपमान और जिल्लत क्यों सहनी पड़ी? आखिर ऐसी कौन सी दुश्मनी थी अर्जुन और कर्ण में जो उन्होंने कभी भी अपने बड़े भाई को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा? आखिर क्या वजह थी कि कर्ण सूर्य देवता का अंश होते हुए दुर्योधन जैसे राक्षस के पाप में भागीदारी बने? उम्मीद है इस पोस्ट में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। जब किसी का जन्म ही विवादास्पद हो और आपको लगता है कि प्रत्यक्ष रूप से किसी के साथ न्याय हो रहा है तो जान लीजिए उसके साथ कोई ना कोई पूर्व जन्म का रहस्य अवश्य है। कर्ण के रहस्य जन्म और मृत्यु का उत्तर भी महाभारत में कुछ ऐसे ही मिलता है। त्रेता युग में दंभोदभव नामक एक राक्षस हुआ करता था। उसे सूर्य देव की कड़ी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था और अमरता का वरदान मांगने लगा। सूर्य देव ने अमरता का वरदान देने से साफ मना कर दिया। उसने कहा तो फिर मुझे ऐसे एक हस्त दिव्य कवच की रक्षा दीजिए जिससे कि किसी एक कवच को केवल वही तोड़ सके जिससे 1000 वर्ष की तपस्या की हो, और जो भी कवच को तोड़ेगा वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त होगा। सूर्य देव जानते थे कि यह राक्षस मेरे वरदान का दुरुपयोग करने वाला है, लेकिन वह कवच देने को मजबूर थे। अतः उन्होंने उस राक्षस को वह विचित्र वरदान दे डाला। सहस्त्र कवचों से सुरक्षित होने के बाद दंभोदभव का नाम सहस्त्र कवच पड़ गया। अपनी शक्ति के अनुसार वरदान पाते ही उसने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। सहस्त्र कवच के अत्याचारों से तीनों लोकों में त्राही त्राही मच गया। सभी देवता मिलकर इस विचित्र राक्षस से निजात पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने सभी को आश्वासन देकर विदा किया। उसी समय सती के पिता दक्ष प्रजापति ने अपनी पुत्री मूर्ति का विवाह ब्रह्मा जी के मानस पुत्र से किया। भगवान विष्णु ने मूर्ति के 2 जुड़वा बच्चों के रूप में जन्म लिया जिन्हें नर और नारायण नाम दिया गया। 2 शरीर होते हुए दोनों में एक ही आत्मा निवास करते थे। कालांतर में दोनों भाई बड़े हुए। एक भाई तपस्या के लिए वन में चले गए और एक भाई दंभोदभव राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा। अट्टहास करते हुए दंभोदभव बोला, तुच्छ नर, तू नहीं जानता कि मुझे मारने के लिए मेरा कवच तोड़ना जरूरी है, और मेरा कवच केवल वही तोड़ सकता है जिसने 1000 वर्ष तपस्या की हो। ऐसा मुझे सूर्य का वरदान है। नर ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे दुष्ट राक्षस, तू भी नहीं जानता कि हम 2 भाई और हमारी आत्मा एक है। मेरे भ्रातः जी नारायण तप कर रहे हैं और मैं तुझे युद्ध के लिए ललकारता हूँ। आ मुझसे युद्ध कर। दोनों में घमासून युद्ध शुरू हो गया। दंभोदभव को यह देखकर आश्चर्य हुआ था कि नारायण के तप के साथ नर की शक्ति बढ़ती जा रही है। 1000 वर्ष का समय पूर्व होते ही नर ने सहस्त्र कवच का एक कवच तोड़ डाला, लेकिन कवच टूटते ही सूर्य के वरदान के अनुसार नर की मृत्यु हो गई। तभी नर का भाई नारायण सामने से दौड़ा चला आ रहा था। दोनों भाई जुड़वा थे, अतः सहस्त्र कवच यह देखकर दंग रह गया कि ये अभी तो मृत्यु को प्राप्त होकर फिर से कैसे दौड़ा चला आ रहा है। तभी उसने देखा कि नर का शरीर तो उसके सामने ही पड़ा था। वह नर का भाई नारायण था तो अपने भाई की ओर दौड़ता चला आ रहा था। नारायण को अपने भाई की ओर जाता देखा अट्टहास करते हुए सहस्त्र कवच बोला, तुम्हें अपने मूर्ख भाई को समझाना चाहिए था, बेवजह मारा गया। नारायण शांतिपूर्वक अपने भाई के पास बैठा और मंत्र पाठ किया। उसी क्षण नर उठ बैठा। यह देखकर सहस्त्र कवच आश्चर्य से देखने लगा। तब नारायण ने बताया कि उसने 1000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या की है, जिससे उसे महामृत्युंजय मंत्र की सिद्धि हुई है। उसके प्रभाव से उसने अपने भाई को जीवित किया है। वह नारायण के सहस्त्र कवच को ललकारा और नर को तपस्या में बैठा दिया। 1000 वर्ष होने के बाद सहस्त्र कवच का दूसरा कवच भी टूट गया और नारायण की मृत्यु हो गई। तब नर ने आकर नारायण को
पुनर्जीवित कर दिया। इस तरह यह चक्र चलता रहा और 999 बार युद्ध हुआ। एक भाई के मरते ही दूसरे उसे जीवित करके तपस्या पर बैठ जाता। तब सहस्त्र कवच का आखिरी कवच बचा तो उसे लगा कि उसकी मृत्यु निकट है, अतः अपने प्राण को मोह करके वह भगवान सूर्यदेव की शरण में भाग गया। नर और नारायण दोनों उसका पीछा करते हुए सूर्यलोक पहुंच गए और सहस्त्र कवच के पाप गिनवाकर उसे मृत्यु दंड देने का आग्रह करने लगे, किंतु सूर्यदेव शरणागत को रक्षा करने की जिद पर अड़े थे। तंततो गत्वा जब सूर्यदेव नहीं आते तो नारायण ने सूर्यदेव को श्राप दे दिया, हे सूर्य, जिन दुष्ट कर्मों के दंड से आप इस दुष्ट की रक्षा का प्रयास कर रहे हो तो आपको भी उस दुष्ट कर्मों का भागीदारी होना पड़ेगा। इन कर्मों का फल भोगने के लिए आपको भी इस दुष्ट के साथ जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह सूर्यदेव ने त्रेता युग में उस राक्षस को बचा लिया। त्रेता युग समाप्त हुआ और द्वापर प्रारंभ हुआ। द्वापर युग की बात है। वरदान की परीक्षा करने के लिए कुंती ने सूर्यदेव का आवाहन किया। सूर्यदेव प्रकट हुए और कर्ण का जन्म हुआ। लेकिन रहस्य की बात तो ये है कि तभी नारायण का सूर्य को दिया गया वह श्राप फलीभूत हुआ और कर्ण के रूप में सूर्य और दंभोदर दोनों ने जन्म लिया। सूर्य ने केवल अपना अंश भेजा था, लेकिन श्राप के प्रभाव से दंभोदर का अंश भी कर्ण में विद्यमान था। यह ऐसे ही था जैसे नर और नारायण दो शरीर होते हुए आत्मा थे, उसी तरह कर्ण में सूर्य और दंभोदर दोनों की आत्मा अंश रूप में विद्यमान थी। दूसरी ओर त्रेता के नर और नारायण द्वापर के अर्जुन और कृष्ण बने। सूर्य के अंश के कारण ही कर्ण परम तेजस्वी और वीर था, जबकि दंभोदर के अंश के कारण ही कर्म फल के रूप में उसे अन्याय और अपमान सहना पड़ा। कर्ण का कवच वही आखिरी 1000वां कवच था जो दंभोदर के पास युद्ध के दौरान बचा रह गया था। यदि अर्जुन उस कवच को तोड़ता तो उसे क्षण उसकी मृत्यु तय थी। यह बात इंद्रदेव को पता थी, इसीलिए उन्होंने पहले ही कर्ण से कवच और कुंडल मांग लिए थे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर कर्ण को न्याय और अपमान क्यों झेलना पड़ा। यह सब उसके पूर्व जन्म के कर्मों का फल था जो उसने त्रेता युग में किए थे। उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को पसंद आए। तो प्लीज़ इतना मेहनत करने के बाद भी कोई रिस्पांस नहीं मेरे चैनल पे। शायद यूट्यूब को धार्मिक वीडियो वायरल करने में ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ अगर आपके पास ये वीडियो गया है तो आप ही सपोर्ट कर दे एक शेयर करके। मिलते हैं नई वीडियो में नई भक्ति और नई जानकारी।